हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? काफ़ी दिन बाद मैं रिव्यू की वीडियो डाल रही हूँ। रमज़ान था, फिर रमज़ान के बाद सो आई एम गोना टॉक अबाउट तेरे बिन, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तो रमज़ान था, उसके लास्ट 10 डेज़ में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। फिर ईद की लंबी छुट्टियाँ, फिर एक स्लो सा मोड आ गया था। एंड देन आई वाज थिंकिंग मैं अब करूँगी। फिर मैंने कहा चलो यार सारी एपिसोड्स ख़त्म हो जाए, ये ट्रैक एक साइड पे हो जाए तो फिर उस पर बात करें। लेकिन ये ट्रैक तो अभी कम्प्लीटली नहीं ख़त्म हुआ है। मंडे या ट्यूसडे को हमें आगे पता चलेगा क्या होगा। बट ये हफ़्ता काफ़ी एक्साइटिंग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था तेरे बिन पे। एक्चुअली पहले 2 दिन मैं तो इस तरह बैठी हुई थी कि क्या होगा, क्या मरियम को वो वाकई भगाने में हेल्प करेगी, क्या मरियम भाग जाएगी, क्या मुर्तसिम मान जाएगा। लाइक देयर वाज सो मच गोइंग ऑन यू नो। बट देन सो द स्टोरी वाज गोइंग लाइक दिस। फिर उसमें से डिप आया जब आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई और आपने कहा अच्छा यार ये तो वही टिपिकल चीज़ हुई कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और फिर वो दूर हो जाएंगे। एंड यू वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई डोंट नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग कोई नया ट्विस्ट होगा या मुर्तसिम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे के उसकी बात सुनेगा। बहुत से पॉइंट्स मेरे जहन में चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि मुर्तसिम की कैरेक्टर की हमें को ना बड़ा परफेक्ट दिखाया है, बट परफेक्ट विद अ सॉफ्टनेस। द फैक्ट कि वो कहता है कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। सो यू नो वी हैव टू रियलाइज़ के एंड अगेन व्हाट आई लाइक कि उन्होंने जो नई जनरेशन है, जो जेन जी है या जो आजकल बातें हो रही है, उसको एब्जॉर्ब किया इस कॉन्वर्सेशन में। बिकॉज दिस इज़ व्हाट पीपल वांट टू डू। दे डिडंट से मैं डॉक्टर बनना चाहता था या मैं इंजीनियर बनना चाहता था या मैं बिजनेस करना चाहता था, और मुझे उसने एक बड़ी डिफरेंट चीज़ एंड समथिंग दैट उस सिस्टम से जो लोग बिलोंग करते हैं वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको समझ नहीं सकेंगे फोटोग्राफर कौन है यू नो। सो आई रियली लाइक्ड इट एंड दैट एड सो मच यू नो सॉफ्टनेस टू हिज कैरेक्टर विच आई रियली लाइक। मुझे वो सीन भी बहुत अच्छा लगा था जब वो बताता है। एंड यमुना की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी एंड इट वाज अ गुड डायरेक्शन कि उन्होंने कोई डायलॉग नहीं डाला, सिर्फ उसके आंसू दो निकलते हैं मीरब के, तो वो बहुत खूबसूरत था। एंड आई एक्चुअली थॉट कि इसके बाद मीरब बस अब हाँ बोल देगी और वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाउ कमिंग टू द लेटेस्ट एपिसोड्स, मुझे लगता है मीरब को पहले ही बता देना चाहिए था, मुर्तसिम को खुद से बता देना चाहिए था। बट ये तो हमारी आइडियलिस्टिक विशिंग है, ऐसा तो होना नहीं था, वरना स्टोरी आगे कैसे बढ़ती। लेकिन बजाय इसके कि हया उसको बताती या कहीं और से उसको पता चलता, मीरब को खुद ही एडमिट कर लेना चाहिए था, आउट ऑफ ऑनेस्टी ऑल्सो एंड आउट ऑफ टू मे बी वो कोई बात बताती तो मुर्तसिम उसके साथ मिलकर कुछ ढूंढता, कुछ करता। बट ये खैर एज आई सेड इट वॉज विशफुल थिंकिंग। मुझे ना 2-3 पॉइंट्स इसमें हाईलाइट हो रहे हैं। एक तो ये कि मुर्तसिम का दुख, मुझे लग रहा है कि अगर आप मुर्तसिम की साइकोलॉजी को देखें, मुर्तसिम की थॉट प्रोसेस को देखें, तो इस वक्त ये एक इंसान है हु हैज़ अ फ्यूडल बैकग्राउंड, हु हैज़ रिबेल्ड अगेंस्ट दिस सिस्टम फॉर दिस गर्ल, एंड एकदम से उसके ऊपर बौछार हो गई है गम की, दुख की, बिट्रेल की। दैट्स लाइक देयर सो मच गोइंग ऑन यू नो। उसको दुख है कि उसने उस लड़की ने उसका मान नहीं रखा। हमेशा कितनी आखिर तक वो मीरब के लिए चीज़ें चेंज करके पलट के आ रहा था और उसके लिए चीज़ें कर रहा था। तो उसको ख्याल आ रहा है कि यार तुम मुझसे बात कर ली थी, मुझे कुछ कर ली थी, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं था। अगेन एतबार को एक और सेंस में कि तुम्हें क्या ट्रस्ट नहीं है, मैं तुमसे कुछ कह रहा था। एंड देन हाउ कुड यू। एंड यू नो बहन बहुत कीमती चीज़ होती है, माँ बहुत कीमती चीज़ होती है, आपकी फैमिली बहुत कीमती होती है। तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा दिया, तुमने मेरी फैमिली के साथ ऐसा किया, वो भी एक ऐसी चीज़ जो इज्जत से रिलेट की जाती है, तुम्हें ख्याल नहीं आया। सो ही इज़ गोइंग थ्रू सो मच, देन ही इज़ मोस्ट प्रॉब्ली कर्सिंग हिमसेल्फ, सेइंग कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, मैं इस औरत के लिए ये भी करा था, ये भी करा था, ये तो इसको तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसको मेरे सेक्रीफाइसेस की कोई वैल्यू नहीं है। एंड देन आई ऑल्सो फील दैट मुझे एक उम्मीद थी मुर्तसिम के दिल में कि शायद मीरब वापस आ जाए, वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि अब तो वो खुद छोड़ के आ गया। इट लाइक जस्ट सो मच गोइंग ऑन। एंड देन इस पूरे किस्से ने उसको एक ऐसी पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया है जहाँ मलिक ज़ुबैर ने उससे कहा है कि तुम अब कोई डिसीजन भी नहीं ले सकते, पंचायत के सारे डिसीजन मैं लूँगा। उसको अब वो लोग जो वो इंसाफ करना चाहता था वो नहीं कर सकता, जो जस्टिस के लिए वो फाइट करना चाहता था वो नहीं कर सकता। उसकी ज़मीन चली गई जो उसके आबा अजदाद की थी। एंड ही इज़ शेकन, ही इज़ ब्रोकन। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कैन ही एवर रिकवर। एंड मीरब को अगर आप देखें तो मीरब का अपना दुख है, बिकॉज उसको हिट करे कि उसने किया क्या है। एंड टू लिव विद दिस गिल्ट, ओ आप अपने किसी लव्ड वन को, किसी मोहब्बत जैसे आप करते हैं उसको दुख पहुंचा दें, उसकी गिल्ट आपको मार देती है, आप इतनी अजियत होती है। तो जहाँ हम मीरब को बातें बोल रहे हैं, हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि मीरब तो इस वक्त गोइंग थ्रू अ टॉर्चर ऑफ हर सेल्फ यू नो। सो ये मुझे ना इंटरेस्टिंग लेयरिंग लगी थी, इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन लगा था, इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी मुझे पूरे ड्रामे में जो ये दिखा रहे थे। एंड
बहुत से लोग ट्विटर पे कह रहे थे जब मैंने ट्वीट किया कि आपको समझना चाहिए कि उनका दूर जाना ज़रूरी है उनका करीब आने के लिए। आई अंडरस्टैंड दूर जाना ज़रूरी है, बट जिस तरीके से दूर लेके जा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग मीरब्स कैरेक्टर सो नेगेटिव, आई विश ऐसा नहीं होता। मैं समझ रही हूँ उन्होंने जो ट्विस्ट दिखाए हैं मीरब के कैरेक्टर के एक्शन के लिए, मुझे काफ़ी हद तक समझ आते हैं, फिर भी मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबल नैरेटिव दिखाया जा सकता था। एंड वाई शुडंट वी शो अ रिस्पॉन्सिबल नैरेटिव? किसी और तरीके से भी मीरब को दिखा देते, कि मीरब को नहीं दिखाते, मतलब किसी और तरीके से दिखा देते कि मलिक ज़ुबैर कामयाब नहीं हुआ। वाई डिड वी हैव टू डू समथिंग विच इज़ सो क्लीशेड एंड which makes Meerab look like a fool, because we don't want Meerab to look like a fool. एंड वही बात जो हम इतने अरसे से कह रहे हैं कि एक मेल कैरेक्टर को पॉजिटिव बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फीमेल को नेगेटिव बनाएं, दे बोथ कैन बी पॉजिटिव एंड रन पैरेलल टू ईच अदर, बट सैडली ये नहीं हो रहा। और अगर मैं मीरब को देखूँ तो एक्चुअली वो सोच रही थी कि निकाह करके ये वापस आ जाएगी सुबह और मैं मुर्तसिम को मना लूँगी, और उसको मुर्तसिम की मोहब्बत पे इतना यकीन है, दिल में बिलीव करती है। सो अब एट द एंड ऑफ द डे हम इसमें से ये सिल्वर लाइनिंग देख सकते हैं कि Meerab will realize her मोहब्बत for मुर्तसिम and now she will come after him, you know। अब देखते हैं कि मुर्तसिम कितनी लिफ्ट कराता है। ड्रामे में कुछ बेवकूफ़ियाँ हो रही थी, हया यहाँ से खड़ी वीडियोस बना रही है, मलिक ज़ुबैर को नज़र नहीं आ रहा, इतनी बात हो गई है। एंड दिस फ्रस्ट्रेट्स मी कि क्यों, कि इतनी बड़ी बात हो गई है, कोई हया से नहीं पूछ रहा, तुम्हारे पास वीडियो है, तुमने देखा था, तुमने बताया नहीं, चलो ठीक है, दो मतलब कितने लेवल्स पे आप उसकी जस्टिफिकेशन नहीं ना। द मिनट यू फाउंड आउट कि मरियम घर पे नहीं है, हमारा बुरा हाल हो रहा है, हम स्ट्रेस में, हम कॉल्स कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तुमने नहीं बताया कि ये अनस के साथ, ये उस लड़के के साथ भागी, तुम्हें पता था, तुम खामोश बैठ। एक तो इस लेवल पे आप उसको पकड़ेंगे, फिर सेकंड ये कि यू न्यू कि वो भाग रही है, और वो तो तब क्यों नहीं तुमने बात की, तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? जिस वक्त तुमने ये बनाया था उसी वक्त तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने रोका क्यों नहीं मरियम को? डोंट यू नो कि ये गलत है? तुम्हारे पास तो सबूत था, ये सबूत अब दिखा रही हो, ये सबूत तब भी दिखाती तो हम मान जाते। एंड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उस लड़की की सेफ्टी और योर बिकमिंग लाइक अ फूल की मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। सो देयर जस्ट लाइक ये जब ये चीज़ होती है ना, बिकॉज ऑल इट रिक्वायर्ड वॉज कि मुर्तसिम पलट के उसको हया को कहता कि तुमने क्यों नहीं मुझे बताया, एंड देन ही कुड हैव टर्न बैक टुवर्ड्स मीरब एंड अपना गुस्सा निकालता। बिकॉज फॉर मी हया के साथ वो कुछ जो बोले, बाकी सबको कुछ बोले, और मीरब के साथ उसका जो दुख है, शिकवे शिकायत है, वो अपनी जगह पे, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि मीरब की जो बिट्रेल उसको फील हो रही है वो इरिप्लेसेबल है, उसको तो बहुत टाइम लगेगा। आई डोंट नो मीरब क्या करेगी कि वो उसको माफ़ी मिल जाए, कि उसको मुर्तसिम वापस एक्सेप्ट कर ले, या मुर्तसिम से के साथ उसका मिलाप हो जाए। मैं ये भी सोची थी, ये भी हो सकता है, ये तो खैर मेरी विशफुल थिंकिंग है, जस्ट लाइक दैट मैं आपको उसको से शेयर कर सकती हूँ कि अगर हम प्रोग्रेसिव थोड़ा सा करना चाहे तो हम दिखा सकते हैं कि मीरब वापस आए एज अ लॉयर, और वो उन लोगों का या किसी लॉयर को लेकर आए, उन लोगों का केस लड़े जिनका केस मलिक ज़ुबैर ने ले लिया है, जो उनके अगेंस्ट, मलिक ज़ुबैर के अगेंस्ट था। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी। आई लाइक कि मीरब और मुर्तसिम के कैरेक्टर्स बड़े लेयर्ड हैं। मुझे ये भी अच्छा लगा कि पूरी स्टोरी में हमें आपने इंगेज करके रखा हुआ और ऐसे पकड़ के रखा हुआ, और हम लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। यू नो, जब आप इतना अच्छा करते हैं तो फिर ट्विस्ट भी तो बेहतर लेकर आ जाएं। वाई डू द ट्विस्ट हैव टू फॉलो द इंडियन रूट, और वाई डू वी हैव टू शो थिंग्स जस्ट लाइक द यू नो। सो बस इस बात पे अफसोस होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो पोटेंशियल है, अगर आप देखें तो चीज़ें हो रही हैं, यू नो, इतनी साजिशों के बगैर भी शायद कोई एक नेचुरल फ्लो चल रही हो सकती है। बट साजिश भी जब तक प्लॉजिबल थी वो इंटरेस्टिंग लगती है, वो अच्छी लगती है। अब वो लेकर गया मलिक ज़ुबैर, तो भाई मरियम ने पूछा नहीं तुम्हारे पास इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया, कौन हो तुम, कहाँ से हो? एंड अब जो एक और सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मरियम और मुर्तसिम का मिलाप था, जो वो मिला तो अच्छा, वो भी इतना, अब ये वाली एपिसोड देखिए ये गलत, इतने फ्लैशबैक्स उसमें आपने ड्रैग किया। फिर मुर्तसिम एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, वो भी बिल्कुल मतलब डिड नॉट मेक सेंस कि चाबी है यार, चाबी लगाओ और जाके आगे करो। वो चाबी लगा के खोलने में भी तुम्हें इतनी ताकत लग रही है, इतनी तुम कोशिश कर रहे हो। हमसे तो मेरी बातों पे हंस रहे हो, किसी और बात पे हंस रहे हो, तो मेरी बात पे हंस रहे हो, किसी और बात पे हंस रहे हो। चलो मे बी फनी है, हमजा तो हंस रहे हैं, आप लोग हंसे या नहीं सी। तो यार ये चाबी है ना तुम्हारे पास, तो दरवाजे को खोलने की क्यों कोशिश कर रहे हो? चाबी लगा के खोलो और अंदर जाओ। नहीं, फिर जब वो उस दरवाजे पे पहुंचे तो लगा कुछ मैजिक हो गया, उनको एकदम से वाई के इस दरवाजे के पीछे मरियम है। खैर आई रियली लाइक कि दरवाज़ा खुला तो वो रुकते हैं एक सेकंड के लिए, एंड मरियम घबराई है, मरियम की आंखों में खौफ है, क्वेश्चन है क्या भाई क्या करेगा, शर्म है कि इस चीज़ के बाद क्या मैं भाई को फेस कर सकती हूँ। देन भाई वॉक्स फॉरवर्ड एंड भाई देन दे हग एंड इट वाज वेरी नेचुरल, इट डिडंट सीम ऑड, एंड वो उसको पकड़ता है, फिर उसका हाथ पकड़ के निकल जाता है। सो इट वाज ऑल
वेरी इमोशनल सीन एंड इट ऑल्सो शोड, मुझे ये बात अच्छी लगी कि मुर्तसिम ने उस पर गुस्सा नहीं किया, मुर्तसिम ने उसको कुछ नहीं बोला, बिकॉज ही रियलाइजेस कि वो किस ट्रॉमा में गुजर रही है, ही रियलाइजेस कि इसको गलत फहमी हुई है। अब वो बाद में जो कुछ भी बोला है, क्योंकि उस वक्त मरियम को कुछ कहना मुझे लग रहा है शायद ज़्यादती होती, मरियम की तो खुद शौक में है मरियम, यू नो, कि उसके साथ हुआ क्या है। एंड माँ बेगम तो फिर माँ बेगम है। एक और बात मैं कहना चाह रही थी, मेरे जहन से निकल गई कि एक तो मरियम की बात कि मरियम और मुर्तसिम का इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। दूसरा हया, खैर हया पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, कम्प्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर, सो रूथलेस, सो हार्श, सो ब्रूटल, डर लगता है भाई ये तो कुछ भी कर सकती है। या हाँ, मैं कहना चाहती थी कि मुर्तसिम ने मीरब को बाहर क्यों छोड़ दिया घर के, इतना तो वेट करता कि वो गेट के अंदर चली जाती या माँ बाप के पास छोड़ता। दैट वाज थिंग, ये जो इनकन्सिस्टेंसीज है ना इन योर कैरेक्टर्स, इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज मुर्तसिम ऐसा नहीं है, मुर्तसिम रिस्पॉन्सिबल है, उसने मीरब को छोड़ा है, बट मीरब के लिए दिल से उसकी फीलिंग्स नहीं ख़त्म हुई हैं, वो मीरब की सेफ्टी के बारे में ही कंसर्न होगा। सो इट डजंट मेक सेंस आपने रोड पे उसको छोड़ दिया। अब आगे कोई और कम से कम इतना तो वेट करता, कहता मैं वेट कर रहा हूँ, तुम दरवाजे के अंदर जाओ, फिर गेट बंद कर दोगे तो फिर मैं ये तो चेक कर लेता वो घर पे है या नहीं है, शायद चेक कर लिया हो, हमें नहीं बताया। तो that is all, just sharing my excitement about the drama, things that I liked or things that I found really ridiculous in the script. It's a great drama, I feel। कभी कभी बहुत deep चीज़ें होती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आती है। परफॉर्मेंसेस वर रियली ग्रेट। आई थिंक यमुना की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी जब वो घबराई भी है, उसमें स्ट्रेस है, शर्मिंदगी है, घबराहट है, एंग्जाइटी है कि क्या होगा। वहाज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आई थिंक हीरा सोमरो डिड अ ग्रेट जॉब, जब वो मलिक ज़ुबैर उनको धमकी देता है, उनसे बात करता है, इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। या दैट इज़ ऑल, टेक केयर, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ड्रामा कैसा लगा, मेरा रिव्यू कैसा लगा, हौले हाथ से। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।